मेरा नाम शरद श्रीवास्तव है और ऐसे मैं बोलूँ तो मैं एडवर्टाइजिंग की लाइन से हूँ और मेरा ऑफिस यहीं रजौरी गार्डन में है। और जब किसी का कोई काम नहीं चलता तो मेरा दिमाग चलता है। हाँ, नहीं वैसे मैं देखता हूँ कि जब किसी का काम चल रहा है तो उस पे तो दांव लगाने है कि ऊपर जो पहुंच जाते हैं सितारे उनको तो दुनिया देखती है, लेकिन फिर वो टूट के गिर जाते हैं तो नए सितारे को कौन बनाएगा। ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आता है तो मैं कुछ लोगों को अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ ऐसा करने के लिए। तो मेरे ऐसे पता लगा मेरे को, मतलब बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने कहीं एक शेर सुना था, मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि देखने में छोटा हूँ, देखने में छोटा हूँ मैं आंसू एक। समझ रहे हैं आप? देखने में छोटा हूँ मैं आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है चक्कर कर देख। तो जीवन में हम कभी भी अपने को छोटा ना समझें। ये जरूर है कि हमारा भी वक्त आएगा, है ना, लेकिन वो आएगा तभी जब आप लोग जिस तरह से अपनी अपनी कुछ हॉबीज हैं या आपके कुछ शौक हैं उनको आप बरकरार रखेंगे। बाकी जो नौकरियां हैं ना, वो कई बार तो हम प्रेशर में कर रहे होते हैं, कई बार हमने जो पढ़ाई करी है उसमें कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा शौक है अगर वो हमारा जरिया बन जाए तो बहुत अच्छा रहता है ना, हमें उतना समय भी मिल जाता है वो सब करने के लिए। तो मैं वो कहानी आपके साथ साझा करना चाह रहा था कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए लाइफ में। आप यहाँ आए हैं तो ज़रूर ऊपर वाले की मर्जी है, वरना तो पत्ता भी नहीं हिलता अपनी जगह से। और मेरा भी यहाँ ना कुछ आपके जीवन में 1% भी करेगा बेनिफिट तो मुझे भी लगेगा मैंने कुछ अपना जो सीखा था वो बता दिया। अब ये लोग हैं, जैसे वो रेस रहती है ना जिसमें 3-4 लोग भागते हैं, तो एक भागा दूसरा भागा तो वो एक दूसरे को आगे बैटन देते जाते हैं और फिर वो कौन जीत जाता है वो है। तो मैंने देखा है लाइफ के अंदर कि हमें रोज एक सिचुएशन होती है जो जीतनी होती है, और कभी कभी कुछ ऐसी कहानियां होती हैं या कोई ऐसी हमारी ज़रूरतें होती हैं जिनके अंदर हम बचपन से रहते हैं। तो अच्छी बात क्या हुई कि मैं भी छोटा था और शैतान भी था तो खेलता भी था। तो उसमें छत पे खेल रहा था अपने भाई के साथ, तो पीछे हमारे एक भल्ला जी रहते थे। भल्ला जी का वो ये था कि बच्चे खेल रहे हैं बैट बॉल और बॉल मेरे शीशे पे लग सकती है कभी भी, तो लगेगी तो टूटेगा शीशा। और भल्ला जी पहले से ही बोल रहे थे कि तुम छत पे मत खेला करो, मेरा शीशा टूट जाएगा। तो हम कोशिश तो करते थे कि यार उस तरफ शॉट नहीं मारेंगे और जो भी होता था, लेकिन फिर एक दिन वो शीशा टूट गया। तो हमने क्या करना था, भल्ला जी के घर में बॉल चली गई, हम तो भाग के अपने घर आ गए नीचे। लेकिन भल्ला जी ने वहीं से गालियां या अच्छे अच्छे शब्द हमें बोले, और वो बोलते बोलते बोले मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे। तो मेरे घर वो आ गए और मेरे माता जी को बोला कहाँ है तुम्हारे दोनों बेटे। उन्हें क्या हो गया कि देखो ये बॉल है और मेरा शीशा तोड़ा है और मैं मना करता हूँ इन्हें मत खेला करो, मानते नहीं हैं। तो मेरे माता जी ने कहा मुझे लगता नहीं है उन्होंने तोड़ा होगा, लेकिन अगर तोड़ा है तो मैं पहले बुला लेती हूँ, पूछ लेती हूँ उनसे। तो आवाज़ दी गई तो मैं और गया, छोटा भाई तो आया नहीं सामने। खैर तो भल्ला जी भी गुस्से में थे कि भाई पूछो इससे पूछो। तो मेरे माता जी ने बोला भाई क्या किया तुमने भल्ला जी का, कुछ शीशा विशा तोड़ा है हो? तो मैंने
अब टूटा ही है तो मैंने हाँ बोलना था, तो मैंने तो हाँ ही बोला जी। मैंने कहा हाँ जी, शीशा तो टूट गया मेरे से। तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद मेरे माता जी मेरी कुछ सेवा करें, या भल्ला जी को कहें जी जो आपने इसकी सेवा करनी है। लेकिन हुआ एकदम अचानक उल्टा। भल्ला जी रोने लगे, कहते इसने सच कैसे बोल दिया। मैं तो सोच रहा था ये कहेगा मैंने नहीं तोड़ा, और मैं उस पे इसे डांटता या मारता, और ये बच्चे ने तो सच बोल दिया। तो अभी क्या है कि शीशा तो मैं अपना खुद ही लगवा लूंगा, लेकिन मेरा जो है ना सोच इसने बदल दिया आज। कि मैं सोच के कुछ आया था, ये बच्चे शीशा विशा तोड़ के नुकसान करके मना करते हैं, या ऐसी ही लोगों की फितरत होती है। तो उस दिन से मैं बड़ा पॉजिटिव हो गया। तो कभी कुछ गलती भी होती है तो आई एक्सेप्ट इट। और मुझे बस यही लगता है कि कहीं ना कहीं भल्ला जी रो रहे होंगे। है ना। तो ऐसा कुछ सोचता हुआ मैं लाइफ में हमेशा आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं आप सबको भी बधाई दूंगा आज के इस कार्यक्रम के लिए, और प्रीतम जी की आप लोगों से जो प्रीत है, और आप सब लोग अभी तक उनके साथ हैं। 4-4 साल से मैं सुन रहा हूँ आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये अपने आप में इस जगह के अंदर कुछ मैग्नेट है, तभी आप आ रहे हैं। तो ऑल माय गुड विशेस टू यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।